हेलो एवरीवन, मैं रीना आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन अमंग यू ऑल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा सीडीपी का टॉपिक रहेगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया था? सिगमंड फ्रायड के द्वारा और इसके शिष्य के जुंग के द्वारा। सिगमंड फ्रायड और उनके शिष्य जुंग के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। और इस सिद्धांत में इन्होंने 3 पॉइंट्स के बारे में बात करी है, ईड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में। ठीक है, तो ईड का क्या मतलब होता है? ईड जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है वो होता है, ये काम वासना का प्रतीक होता है। और ईगो ये प्री कॉन्शियस माइंड, ठीक है, ये अचेतन मन होता है और समायोजन, कड़ी या पुल का कार्य करता है। और सुपर ईगो किस में आ जाएगा? जो व्यक्ति जिनके अंदर त्याग, बलिदान, महानता वाले जो गुण होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? सुपर ईगो के अंदर आते हैं। और इसको हम चेतन मन भी बोल देते हैं, कॉन्शियस माइंड। ये किसका प्रतीक होता है? ईश्वरत्व का प्रतीक होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से, जैसे मान लो पूछ लेंगे ईड है वो किसका प्रतीक है, तो ईड है जो वो किसका प्रतीक है? काम वासना का प्रतीक है। और ईगो है वो मानवता का प्रतीक है। और जो सुपर ईगो है वो ईश्वरत्व का प्रतीक है। ठीक है, ईश्वरत्व का प्रतीक का मतलब यहाँ पे जैसे जो लोग ऐसे होते हैं ना, कई बार बोल देते कि उन्हें कोई मोह माया का कोई लोभ नहीं रहा, मतलब सांसारिक जो सुख हैं उनको वो बिल्कुल त्याग देते हैं। ठीक है, ईश्वर की शरण में चले जाते हैं, तो उनको बोल देते हैं ईश्वरत्व का प्रतीक। ठीक है, फ्रायड ने अचेतन मन की तुलना किससे की है? बर्फ की चट्टान से की है। और दमित इच्छाओं का भंडार किसको बोला जाता है? अचेतन मन को बोला जाता है, मतलब अनकॉन्शियस माइंड को बोला जाता है। लिबिडो शब्द का क्या अभिप्राय है? क्या मतलब है लिबिडो शब्द का? ये क्वेश्चन आया हुआ है स्टेट के पेपर में। तो लिबिडो शब्द से क्या अभिप्राय है? यौन ऊर्जा को बोलते हैं लिबिडो। ठीक है, फिर आता है मनोलैंगिक विकास, मतलब साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। तो ये भी किसके द्वारा दिया गया था? सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया था। इसमें इसने 5 स्टेजेस के बारे में बात की थी। वो 5 स्टेजेस हैं। पहली है ओरल स्टेज, एनाल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनेसियल स्टेज। तो जो फर्स्ट स्टेज है वो होती है 0 से 1.5 साल तक रहती है। सेकंड जो गुदा अवस्था है वो 1.5 से 3 साल तक। लैंगिक अवस्था रहेगी 3 से 6 साल तक। और अव्यक्तता या अंतर्हिती स्टेज रहेगी 6 से 12। और जननांगी जो अवस्था है वो रहती है 12 से फर्दर। ठीक है, 12 से आगे की जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं जेनेशियल स्टेज। तो ये 5 अवस्थाओं के बारे में फ्रायड ने बात की थी। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। इनमें से किसी भी एक अवस्था की जैसे टाइम पीरियड पूछ लेते हैं कि मान लो फैलिक स्टेज का टाइम पूछ लेंगे कि इसका टाइम क्या है, तो फैलिक स्टेज का क्या टाइम रहेगा? 3 to 6 ईयर। तो इस टाइप से क्वेश्चन है वो पूछ लेता है एग्जामिनर बहुत बार। फिर आगे आता है, इनको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कि जो ओरल स्टेज है उसका टाइम पीरियड क्या है? 0 से 1.5 साल है। तो सिगमंड फ्रायड का मानना था कि जो बच्चों की सभी क्रियाओं का जो केंद्र है शुरुआत में वो क्या होता है? मुख होता है। आपने देखा भी होगा जब बच्चा पैदा होता है तो मुख से क्या करेगा? वो चीज़ों को, मान ले हम उसके हाथ में कुछ पकड़ा देंगे, जैसे 3-4 महीने का बच्चा होगा वो टॉयज़ के साथ खेलने लग जाता है, उनको क्या करेगा? वो मुंह में लेता है, उनको चूसने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वो चीज़ों को क्या करता है? काटने की कोशिश करता है, चूसता है। ठीक है, फिर है सेकेंड एनाल स्टेज, गुदावस्था। तो ये रहेगी 1.5 से 3 साल तक। इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं, एक होता है गुदा संचयन और एक होता है गुदा निष्कासन। जो गुदा संचयन है, फ्रायड ने एक थ्योरी दी थी कि जो गुदा संचयन में क्या होगा, ये जो बच्चे हैं ये भविष्य में जाकर क्या होते हैं? स्वयं समय के पाबंद होते हैं और कंजूस प्रवृत्ति के बनते हैं। और गुदा निष्कासन जो प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं वो सौहंद विचारधारा वाले बनते हैं, मतलब खुले विचारों वाले, और फिजूल खर्चे में विश्वास रखते हैं। लेकिन ये थ्योरी, इस थ्योरी का जो गुदा संचयन और गुदा निष्कासन का, कई साइकोलॉजिस्ट ने विरोध भी किया था कि ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, फ्रायड की इस वाली थ्योरी पे कईयों ने ऑब्जेक्शन भी किया था। फिर आता है थर्ड फैलिक स्टेज, ये रहेगी 3 से 6 साल तक। इसके अंदर 2 स्टेजेस, 2 टाइप की डेफिनेशन बताई गई हैं, इडिपस और इलेक्ट्रा। इम्पोर्टेंट है, इन दोनों पॉइंट्स में से बहुत बार पूछा जाता है। कभी इडिपस पूछ लेता है एग्जामिनर, कभी इलेक्ट्रा पूछ लेता है। इडिपस क्या होता है कि पुत्र का अपनी माता की ओर आकर्षित होना बोला जाएगा इडिपस। और इलेक्ट्रा किसको बोलते हैं? पुत्री का अपने पिता की ओर आकर्षित होना इलेक्ट्रा बोल देते हैं। ठीक है,
फिर आता है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज है वो रहती है 6 से 12 साल तक, और बाल्यावस्था की जो सभी बातें हैं वो इस स्टेज के अंदर आती हैं। इसे लैंगिक अवस्था की सुप्तावस्था भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सुप्तावस्था का मतलब है यहाँ पे कि लैंगिक तरीके से कोई भी विकास नहीं होता बच्चे का। ठीक है। इस अवस्था में बच्चा विद्यालय जाना शुरू कर देता है, नए कौशल सीखता है, नई नई कलाएं सीखता है बच्चा, जिज्ञासा की प्रवृत्ति आ जाती है। मतलब कोई भी काम होगा ना तो उसको ये उत्सुकता रहेगी कि ये काम हुआ कैसे। ठीक है, तो वो जानने की कोशिश करता है हर काम को कि इस काम के पीछे लॉजिक क्या है। तो उसमें हर काम के प्रोसेस को जानने की जिज्ञासा रहती है बच्चे के अंदर। फिर आता है लास्ट स्टेज, जेनेशियल स्टेज, जो 12 से आगे वाली जो स्टेज है वो होती है जेनेशियल स्टेज। इस अवस्था में बच्चे का हर तरीके से जैव, शारीरिक या रासायनिक परिवर्तन आ जाते हैं और लैंगिक का पूर्ण विकास हो जाता है इसमें। ठीक है, तो इन 5 स्टेजेस के बारे में सिगमंड फ्रायड ने बात की थी। ये 5 स्टेजेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इनको रीड कर लेना है। ठीक है, तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।